दोस्तों आज तारीख है 26 मार्च और आज के दिन जो कंपनी लिस्टेड हुई है वो मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करूंगा। कल्याण कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करूंगा। इसका आईपीओ लॉन्च हुआ है आज 26 मार्च को। और ये है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है इसका 77 से लेकर 78 रुपीज पे चल रहा है। और जो इसका इशू प्राइस था जिस समय आपने अप्लाई किया था वो 87-88 रुपीज था। यानी कि 87 से 88 रुपीज जब ये स्टॉक प्राइस खुलता है तो ये 15% से 16% तक डाउन जाता है। इसका मतलब जब ये स्ट्राइक प्राइस खुल रहा था तो 73 रुपीज से 74 रुपीज के आसपास था। यानी कि जिन लोगों ने ये आईपीओ में पे अपनी पोजीशन बनाई थी, यानी कि जिस पे जिन लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था उनको 15% तक का नुकसान हुआ था। लेकिन अभी कुछ समय से ये सॉरी कुछ टाइम में ये अभी मुझे रिकवर करता हुआ दिखाई दिया है। तो चलिए अभी इसके कारणों पे जानेंगे और ये अभी हम इसका चार्ट देखेंगे। मेरा नाम है शेख ज़हीर, आप देख रहे हैं स्टॉक मजर्स टेक मजर्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है। डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंजल ब्रोकिंग में जाकर के डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों ये आज बात कर रहे हैं, देखिए 15 मिनट का मैंने आपके सामने यहाँ पे चार्ट लगा रखा कल्याण ज्वेलर्स का, क्योंकि ये आज ही लिस्टिंग हुई है 26 मार्च को। और बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट। ये न्यूज न्यूज तो कुछ नहीं थी, लेकिन हाँ ये जो मार्केट की जो कंडीशंस है कोविड की वजह से। और ये आपको ये बता दूं कि स्टॉक प्राइस सब्सक्राइब हुआ था करीब करीब 2.6 टाइम्स से भी ज्यादा, लगभग लगभग 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। इसका मतलब अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शंस के बावजूद भी इसमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और ये काफी बड़ी गिरावट है। और जो देखिए इसका जो वॉल्यूम जैसे जब यहाँ पे ये ओपन हो रहा था तो ये ओपन यहाँ पे इस लेवल पे होता है, देखते हैं। ओपन ये देखिए होता है 79 रुपीज के आसपास, और जो इसका हाई बनाता है वो नहीं, ओपन और ये हाई बनाता है 80 रुपीज के आसपास, ठीक है। उसके बाद इसमें कंटिन्यूसली ये गिरावट होती है और देखिए जब ये लो बना देता है 77 रुपीज के आसपास। लेकिन यहाँ पे इसने लो लो उसी समय बनाया था, सॉरी लो उसने पहली बार में 73 रुपीज के आसपास इसने लो बनाया था और जो हाई था वो 80 रुपीज था। तो यानी कि खुलते ही करीब करीब ये 15% टूट गया था। अब यहाँ पे ये देखते हैं, ये सारे के सारे जो ये अभी आपको 15 मिनट की बार पे ये दिख रहा है। और ये टाइम आपको बता देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो रहे हैं सुबह के। तो ये स्टॉक प्राइस के बारे में हमको बताना ज़रूरी समझते थे। लेकिन चलिए देखते हैं आखिर कंपनी में ऐसी क्या वजह हुई है कि इसके कारणों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग कारण जानना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। देखिए कंपनी जो अभी ये मैंने ये आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये एडिटर सॉरी क्या मतलब न्यूज़ निकाला है, उसमें बताने की कोशिश करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स की जो लिस्टिंग हुई है 15% डिस्काउंट की वजह से हुई है। तो जो कंपनी ने अपना लिस्टिंग प्राइस निकाला था 1175 करोड़ के आसपास था। और कंपनी जो है अपनी हिस्सेदारी जो देखो हमको आपको यहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे करीब 2.61% ओवर सब्सक्राइब हुआ था। अब यहाँ पे जो मेन कारण यहाँ पे मनाया जा रहा है कि वो मेन कारण ये है कि एक तो लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं दोबारा से बहुत बढ़ चढ़ करके। दूसरा इसका जो आपको ये बता दें, इसकी जो वैल्यूएशन थी ना, वैल्यूएशन आपको यहाँ पे थोड़ा सा जान करके हैरान होगी कि इसका जो मेन कॉम्पिटिटर कौन है। इसका मेन कॉम्पिटिटर जो है आपको मैं बता दूं, कॉम्पिटिटर है इसका तनिष्क, तनिष्क ज्वेलर्स। तनिष्क ज्वेलर्स किसका है, ठीक है। तनिष्क ज्वेलर आपको पता है टाटा का है। और उसके हिसाब से इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यूएशन यानी कि कल्याण ज्वेलर्स की वैल्यूएशन जो है ज्यादा थी। मतलब तो इसको इस भाव पे मतलब यहाँ पे खुलना था। एक तो नंबर एक रीजन ये हुई कि इसकी वैल्यूएशन ज्यादा थी। दूसरा वैल्यूएशन ये था कोविड वाला जो है लॉकडाउन वाला चल रहा है, इस वजह से ये डाउन है। तो अब ये दोनों रीजन आपको पता लग गए, ठीक है। मेन रीजन देखिए हमने आपको बताया था, इसकी वैल्यूएशन डाउन थी जिस वजह से कंपनी ने अपने ऊंचे भाव पे ये निकाला है। उस हिसाब से ये कंपैरिजन में इसके भाव को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, उसके बाद इसमें ग्रोथ ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो एनालिस्ट इसके बारे में राय बता रहे हैं वो राय ये बता रहे हैं कि हम अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें देखना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म को
को आप अपने इस पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको हो सकता है डाउन दिख रहा हो, लेकिन जब ये इस वैल्यूएशन के आसपास आ जाएगा तनिष्क के, तो आपको यहाँ पे मोमेंटम इसको ऊपर जाने को दिख सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे एनालिस्ट क्या रिपोर्ट बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आप इसकी रिपोर्ट देखेंगे, तो एनालिस्ट नोटेड दैट द ज्वेलरी सा इम्प्रूवमेंट इन ग्रॉस मार्जिन फ्रॉम 16 जो 16 टू FY 18 के बारे में बात कर रहे हैं ये। 9 मंथ ऑन गोइंग टू इनहेंस शेयर सडनली ज्वेलरी कंपनी फेस सर्वल। देखिए कंपनी के बारे में इन्होंने बताया है कि जो 2019 में वहां पे बाढ़ आई थी केरला में, जो क्योंकि इनका हेड ऑफिस तो केरला में है, वहां पे बाढ़ आई थी, इस वजह से यहाँ पे हुआ था, फिर लॉकडाउन की वजह से हुआ था, और कंपनी ने करीब अच्छा खासा रेवेन्यू भी बनाया था। कंपनी का जो रेवेन्यू था 142 करोड़ के आसपास था, देखिए। और ये देखिए ये FY 20 की बात है, FY 20 में, यानी कि FY 20 मतलब लास्ट ईयर की बात, लॉकडाउन के बाद भी उन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू बनाया था 142 करोड़ का। और जो सॉरी प्रॉफिट बनाया था, रेवेन्यू नहीं, ये प्रॉफिट बनाया था। और कंपनी का जो नेट रेवेन्यू था वो 10,000 करोड़ से ज्यादा का था। 10,000 करोड़ में 142 करोड़ का जो है रेवेन्यू बनाया, सॉरी प्रॉफिट बनाया है। तो कंपनी मतलब अच्छी है, फंडामेंटल मैं तो ये बताता हूँ। और इनका साउथ इंडिया में ऑफिस है, इवन दुबई वगैरह में भी इनके शोरूम्स हैं, तो उस हिसाब से कंपनी वेल स्टैब्लिश है। तो शॉर्ट टर्म में आप इसमें रख सकते हैं। अभी जो जो सिनेरियो है वो फिर एक तरीके से जो मार्केट की सिचुएशंस को देख करके इस हिसाब से यहाँ पे लगाया जा सकता है कि यहाँ पे अभी आपको कुछ डाउनफॉल दिखे, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए कल्याण ज्वेलर्स का जो एक डल सब्सक्रिप्शन IPO केम एट वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, देखिए, एंड ग्रोथ इन द कंपनी रिमेन टू बी केप्ट। जो ये अभय दोषी एक फाउंडर है अनलिस्टेड एरेना के, उन्होंने इसके बारे में बताया है। और जो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम था वो भी डाउन हो गया था। आपको पता था ग्रे मार्केट में जो प्रीमियम, ग्रे मार्केट का मतलब ये डब्बा बाजार, आपको पता है डब्बा बाजार में इसका भाव जो है डाउन हो गया था, उस वजह से भी इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिला है। क्योंकि ये जो मेन कंपटीशन है आपको मैं बता दूं, टाइटन का तनिक्स है, लीडर है। और इंडियन ज्वेलरी मार्केट में उसकी जो हिस्सेदारी है वो 3.9% की हिस्सेदारी है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, 3.9% की हिस्सेदारी किसमें है? 3.9% की हिस्सेदारी तनिष्क की है। तनिष्क मार्केट में मार्केट लीडर है, और उस वजह से ये अभी वो काफी पीछे रहेगा, फिलहाल अभी अभी पीछे रहेगा। तो पूरा ज्वेलरी का जो मार्केट जो है वो 12.5% शेयर। ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट, जो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी का जो मार्केट है वो करीब जो है 12.5% है। बाकी अनऑर्गेनाइज है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज में अगर ये इसका तनिष्क का आप परसेंटेज निकालते हैं तो करीब करीब 30% तो तनिष्क के पास ही आ जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर ये देखें तो तनिष्क मार्केट लीडर है, उस हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स की वैल्यूएशन काफी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। होपफुली ये जानकारी आपको अच्छी लगी है दोस्तों। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मार्केट को समझिए, मार्केट को समझना पैसा तो बनता है। धन्यवाद।